गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपके मोस्ट फेवरेट चैनल सॉल्यूशन गुरु पे। और मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग के जनरल लाइफ में भी हम लोग सुनते हैं सर, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, पिक्चर वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं, ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये वर्ड सुने कहाँ है, सुने कहाँ है। हाँ, याद आया। कॉलोनी में कभी कभार लाइट चली जाती है तो कुछ लोग दांत खुजाते हुए, लाइट चली गई है क्या? हाँ, क्या बात हो सकती है, जल गया। तो इस तरीके की बातें करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो बच्चे सोच रहे थे कि क्या लाइट ट्रांसफॉर्मर से ही आती है, नहीं, ट्रांसफॉर्मर से लाइट आती नहीं है सर। इसका काम क्या है, जो आने वाली लाइट की जो वोल्टेज सप्लाई है उसको बढ़ा देना या फिर घटा देना। ये बीच में क्या कर रहा है सर, एक हल की तरह काम कर रहा है। उधर से आने वाली लाइट को देख लिया कि इधर हम लोग को कम करना है तो डाउन करके भेजेगा, या उधर से आने वाली लाइट को इधर जाता है ज़्यादा देना है तो अपने को बढ़ा के भेजेगा, बस। और ये ट्रांसफार्मर कुछ नहीं करता। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सब तो हो गई हम लोग की बेसिक बातें कि ट्रांसफार्मर करता क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा और थ्योरेटिकली सही भी है। ठीक है, तो कुछ प्रिंसिपल्स जो कि क्लास 12th के भी हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, और किस तरीके से हम लोग उसको पढ़ेंगे वो भी आइए देखिए। पहला काम, यहां पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन इनपुट वोल्टेज यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां पे इन्होंने बात की कि जो ट्रांसफार्मर है वह एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम इनपुट वोल्टेज को, जो उसको दिया जा रहा है, उस वोल्टेज को कम कर देना या बढ़ा देना, कम कर देना या बढ़ा देना, यही काम है सर इसका। और किसके थ्रू, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर के हम लोग जो मेन 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स, 3 मेजर पार्ट्स। पहला, इससे छोटी वीडियो सब तो नहीं मिलने वाली, ठीक है, जिसमें इतना कवर किया जाए। 3 मेजर पार्ट्स। पहला, प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल्स। क्या हो गया? नहीं, अभी एक और जो कि हम लोग को कहलाती है सर, सॉफ्ट आयरन का कोर। कोर, ठीक है, ये 3 चीजें। तो ये देख रहे हैं, सेकेंड प्राइमरी वायर जो है या कॉइल, वाइंडिंग को भी देख ले, ये किस पे लपेटी गई है, सॉफ्ट आयरन के कोर पे। सेकेंडरी वायर या फिर कॉइल किस पे लपेटी गई है सर, सॉफ्ट आयरन के कोर पे। तो ये जो चीजें हैं, ये डैश 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 पे किया जा रहा है, ये वाला, यही है हम लोग का सॉफ्ट आयरन कोर, जो कि कैसा है, लेमिनेट। इट्स मीन्स व्हाट, ये पतली पतली माने प्लेटों से मिलके बना हुआ है, ये पतली पतली प्लेटों से मिलके। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इस बुक्स की, तो इसके पन्नों से जैसे ऐसे ऐसे मिलके इकट्ठा होकर पतली पतली प्लेटों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब यहां पे बात की जाए किस तरीके से सर स्टेप अप होता है, किस तरीके से स्टेप डाउन। मेन काम क्या है सर, ध्यान से देखिएगा। जब भी हम लोग यहां पे क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म या कैसे वर्क करता है, तो अब इसको प्राइमरी सेकेंडरी मिटा दिया जाए फिर। ब्लू वाली प्राइमरी है और ग्रीन वाली जो सेकेंडरी है। ठीक है, यहां पे हमने इनपुट की सप्लाई दे दी, इनपुट सप्लाई। ठीक है, जो कि कैसा है, एसी नेचर का है बच्चा, डेंजर है। एसी करंट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पे एसी करंट मीन्स अल्टरनेटिंग नेचर का है बच्चा। ठीक है, सॉरी वो माइक पैड से दबके गिर गई थी। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट मीन्स एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है।
ठीक है। और डायरेक्शन एक पीरियोडिक ऑर्डर के बाद चेंज, मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज होता रहता है और जो डायरेक्शन होती है एक पीरियोडिक ऑर्डर के बाद चेंज होती है, वो हम लोग का एसी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें सेकेंडरी कॉइल, तो यहाँ पे हम लोग इसको सप्लाई एसी की थमा दी, दे दी। अब जैसे ही इसमें दी, इसमें करंट शुरू हो गया, सप्लाई देने के बाद करंट जनरेट, करंट की वजह से सर इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से चली है और यहाँ आते 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 उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। क्या हो गया सर? वो यहाँ पे आते मान ही वो सेकेंडरी कॉइल से टकरा के, मिल के, जुड़ के, दोस्ती करके क्या हो गया? चेंज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन यहाँ पे आते मान, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे आने के बाद चेंज हुई और चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट ईएमएफ। जैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा वो क्या जनरेट करता है? ईएमएफ, ठीक है। इसको और थोड़ा छोटा कर दें और यहीं पे छाप दें। अब यहाँ से ले लेना सर अपना आउटपुट, ठीक है। अब ये तो बातें हुई सर किस तरीके से यहाँ पे आया, ठीक है। अब कैसे ये स्टेप अप हो रहा है, कैसे स्टेप डाउन हो रहा है। अगर बात करें यहाँ से जब हम लोग की इलेक्ट्रिक फ्लक्स चली और यहाँ पे आने के बाद चेंज हुई है, ठीक है, चेंज हुई है, तो ये डिपेंड करती है सर स्टेप अप स्टेप डाउन ड्यू टू द नंबर ऑफ कॉइल्स, ठीक है। कितने टर्न्स लपेटा गया है सर उसको, उसके ऊपर। अगर यहाँ से हमने 200 वोल्ट की सप्लाई दी है, कितने की? 200 वोल्ट की सप्लाई, और स्टेप अप वाला अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ जाहिर सी बात है कि 200 से ज़्यादा ही होके सर उसका वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। और वहीं अगर हमने सर स्टेप डाउन की बात की तो अगर इधर 200 वोल्ट की सप्लाई दी है तो इधर पे 200 वोल्ट से कम मिलेगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने? फैराडे का सेकेंड लॉ, E इज इक्वल टू माइनस एन एस, स्टेप डाउन की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, डी फाई एस अपॉन टी टी, ठीक है। एन एस मीन्स वॉट? क्या एन एस दिख रहा है आप लोगों को कैमरे में? हाँ दिख रहा है, वेरी गुड। एन एस मीन्स वॉट? नंबर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल का नंबर। अब अगर हम लोग, इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली अफेक्ट द ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होने वाला सर, मैग्नेट का है तो मैग्नेटिक ही फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया वो चेंज हुआ तो हम लोगों को ईएमएफ दिया। और ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सर? एनएस मींस नंबर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ द कॉइल ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग या फिर सेकेंडरी साइड वाली जितने भी बार लपेटा गया। अगर ये ज्यादा हुआ तो ज्यादा वोल्टेज, अगर ये वाला वायर इसके कंपेरिजन में कम लपेटा जाएगा तो कम होगा। अब यहीं पे हम लोग सर टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर डिस्कस करते हैं। नहीं कहोगे सर अगर इसको आपने जो बनाया हुआ है तो कोई ना कोई तो इस पे बात होगी ही, कोई ना कोई इस पे बात तो होगी ही। तो हाँ बात है, इस पे क्या बात है बच्चा? ये सोच रहा है, और अच्छे से सोचा दे इनको, ये लो इनकी आँख और ऊपर, अब सोच रहा है। क्या ये सोच रहा है कि इन्होंने, सर ने इसको क्यों बनाया? तो सर ने बताया कि स्टेप अप कब होता है? जब प्राइमरी कॉइल की संख्या या नंबर सेकेंडरी कॉइल की तुलना में, कंपैरिजन में कम हो, तब हम लोग का स्टेप अप। मीन्स अगर यहाँ पे 4 बार लपेटे हैं तो यहाँ पे कम से कम 6 बार लपेटे, 8 बार लपेटे, 10 बार लपेटे, तब ये स्टेप अप वाला होगा, क्योंकि हम लोग को बढ़ा के वो सप्लाई देगा। और वहीं बात करें अगर स्टेप डाउन की, स्टेप डाउन की, तो यहाँ पे हम लोग को प्राइमरी कॉइल की संख्या हमेशा ज़्यादा रखने चाहिए, रहती है सर सेकेंडरी कॉइल से। तो अगर इसकी कॉइल के नंबर्स जो है, कॉइल नंबर अगर हम लोग घटा दें तो ये स्टेप डाउन की तरफ बिहेव करने लगेगा, ठीक है। प्राइमरी का चाहे जोर को इस सेकेंडरी का बढ़ा या घटा दे रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लोग का स्टेप डाउन स्टेप अप होने लगा ये। ओके, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? अब यहाँ पे बात करें कि ये सॉफ्ट आयरन ही क्यों लिया जाता है।
सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई फेरोमैग्नेटिक होता है, हाई फेरोमैग्नेटिक, समझ रहे हो ना बाबू, ठीक ठीक है। मीन्स इसका मतलब हाई फेरोमैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन यहां से जा रही है सर, वो एक को बाहर नहीं जाने देगा, एक भी बाहर नहीं करेगा। चलो जरा, फिर जैसे बाहर, फिर अंदर बुला लेगा, फिर ये जैसे अरे अंदर चलो, ठीक है। जैसे क्लास के टीचर होते हैं खड़ूस वाले, मेरा नाम मत चिपका देना उसमें, ठीक है बच्चा, मैंने तो डाटा भी नहीं। तो यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं वो एक भी बाहर नहीं जाने देगा, सब बुला लेगा अपने पास, चलो चलो इधर आओ, चलो इधर आओ। तो सारे इसी में से होके जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने क्या बताई हम लोगों को, और हाँ एक और चीज, हिस्टेरिसिस कर्व या HYSTERIS, हिस्टेरिसिस लॉस भी जो होता है बहुत कम होता है। हिस्टेरिसिस लॉस मीन्स एक ये जो पत्ती की तरफ फिनोमिना हुआ करती थी, पत्ती कहाँ बनाई, जगह ही नहीं रह गया। एक ही वाली फिनोमिना याद है, ये थोड़े से सीनियर क्लास वाले बच्चों के लिए, जो छोटे वालों के उनका तो काम यहीं से हो गया, ठीक है। इस तरीके की जो लॉस वाला था, ये हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है, वो भी कम होता है। और ये लॉस क्यों होता था, ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, ड्यू टू द डोमेन। तो ये भी इसमें कम होने के कारण सर हम लोग सॉफ्ट आयरन लेते हैं। ओके बच्चा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रही होगा सर किसी भी टॉपिक में, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है, जरूर कमेंट करिएगा। और भी कोई टॉपिक जिसको आप लोग नहीं समझ पा रहे हो या फिर प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आप ही का चैनल है सर, जरूर कमेंट करें, मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बच्चों।